के महाराष्ट्र दौरे का तीसरा दिन है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादों को भुनाने का बहुत काम किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने 3 महीने के भीतर ईआरसीपी यमुना जल समझौता कर प्रदेश को बड़ी राहत दी है। हमने जो वादे किए चुनाव में किए थे, उनमें से 40 से 45% पूरे भी कर दिए गए हैं। कांग्रेस हमेशा परिवारवाद और अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस ने इस देश को कमजोर कर तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया। झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सहित सभी जगह हमारी सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कहा गया कि राजस्थान में भी हम हैट्रिक लगाएंगे। केजरीवाल को लेकर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वे आप पार्टी की चिंता करेंगे या बीजेपी की चिंता करेंगे। आप अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। केजरीवाल अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो है स्वयं जमानत पर है, वे किसी के लिए क्या करेगा। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। तमाम राज्यों के दौरे उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई भी चूक नहीं चाहते हैं। और ऐसे में आज तीसरा दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महाराष्ट्र में है। लगातार सभाएं की जा रही है, रोड शो किए गए और जनता से संवाद करने का प्रयास भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। मुद्दों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। ऐसे में जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने वादों को भुनाने का बहुत काम किया, लेकिन कोई वादा अभी तक कांग्रेस के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने 3 महीने के भीतर उन्होंने उन वादों को गिनाया भी, यानी कि ईआरसीपी यमुना जल समझौता कर प्रदेश को बड़ी राहत दी है। ये बात कही गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। और आगे उन्होंने कहा कि हमने जो वादे चुनाव में किए थे, उनमें से हम 40 से 45% पूरे भी कर चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद और अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस ने इस देश को कमजोर कर तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया। झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सहित सभी जगह हमारी सीटें बढ़ेंगी। राजस्थान में भी अब हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि कहा गया था राजस्थान के लिए भी कि 25 में से 25 सीटें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। ऐसे में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर के जब सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा वो भी जरा आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे आप पार्टी की चिंता करेंगे या बीजेपी की चिंता करेंगे। आप अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अखंड भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्वयं जमानत पर है, वह किसी के लिए क्या कर पाएगा। और वे देखिए, मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग के द्वारा नवाचार किया गया है और अब मौसमी बीमारियों की ओडीके ऐप से मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की रियल टाइम हो सकेगी मॉनिटरिंग। बचाव रोकथाम के लिए उठाए जा सकेंगे त्वरित और कारगर कदम। ओडीके ऐप का मुख्य उद्देश्य है हाउस इंडेक्स, प्रोटो इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स को कम कर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसों को कम करना। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि शुभ्रा सिंह ने जानकारी दी है। प्रदेश में मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए ये नवाचार किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की तीव्रता प्राय वर्षा ऋतु के प्रारंभ जुलाई अगस्त से ही लेकर अक्टूबर नवंबर तक रहती है। विगत वर्षों में लाइफस्टाइल एवं मौसम परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियों का प्रसार बढ़ने लगा है। भारत सरकार ने इस वर्ष डेंगू रोग के अधिक प्रसार की आशंका व्यक्त की और इसे देखते हुए विभाग सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर रहा है। यानी कि मौसमी बीमारियों को लेकर के चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरह से जो ऐप बना करके जो नवाचार किया गया है, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इससे राहत भी बड़ी मिलेगी बीमारियों की ओडीके ऐप से, क्योंकि अब मॉनिटरिंग की जा सकेगी। प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिसमें बचाव और रोकथाम के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। त्वरित कारगर कदम उठाए जाएंगे। ओडीके ऐप का मुख्य उद्देश्य है हाउस इंडेक्स, प्रोटो इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स को कम कर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि शुभ्रा सिंह ने जानकारी दी है।
प्रदेश में मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए ये नवाचार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की तीव्रता प्राय वर्ष ऋतु के प्रारंभ यानी कि जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ज्यादा रहती है। विगत वर्ष की बात की जाए तो लाइफस्टाइल और मौसमी परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियों का प्रसार बढ़ने लगा है। भारत सरकार ने इस वर्ष डेंगू रोग के अधिक प्रसार की आशंका व्यक्त की है और इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर रहा है। मिलावटखोरों एवं घटिया खाद्य सामग्री बिक्री पर एक्शन। जयपुर के गलता इलाके में गोदाम से पकड़ा गया है 200 किलो मिलावटी पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लेकर मौके पर नष्ट करवाया है। पनीर कारोबारी और एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान टीम ने पनीर ले जा रहे कार को भी सीज किया। गोदाम मालिक पर 47,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया है कि पुलिस के साथ मिलकर D449 गोवर्धनपुरी कॉलोनी में गोदाम पर छापा मारा गया था। गोदाम पनीर का व्यापारी करने वाला थोक विक्रेता अभिषेक का है। वहीं छापे के समय अभिषेक और उसका एक कर्मचारी वहां पर मौजूद था। गोदाम के अंदर खड़ी एक गाड़ी में 200 किलो पनीर मौजूद था और ये पनीर हानिकारक सपरेटा दूध से बनाया गया था और देखने पर खराब और मिलावटी लग रहा था। पनीर से बदबू आ रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने उस पनीर के सैंपल लिए और पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। कारोबारी अभिषेक और उसके कर्मचारी बलबीर को पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि उनसे कुछ और पूछताछ भी की जाएगी कि कब से इस तरह का मिलावटी पनीर बनाया जा रहा है, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है कि इस तरह से जो मिलावटी खाना है उसको नष्ट करवाया जाए और उस पर अंकुश लगाया जाए। और ऐसे में जो अन्य व्यापारियों हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को सफलता भी अच्छी खासी मिल रही है। मिलावटखोरों एवं घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान जारी है। खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशन पर यह अभियान जारी है। अतिरिक्त निदेशक PR अमिता अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान के पहले 10 दिन में 185 मामले बनाए गए। अवैध बजरी खनन में 3, अवैध बजरी निर्गमन में 98, अवैध भंडारण में 8 सहित कुल 109 मामले, अन्य खनिज में अवैध खनन के 19 और अवैध निर्गमन के 75 मामले सहित कुल 96 मामले। बजरी के प्रकरण में 13 FIR जबकि अन्य खनिज के प्रकरण में 13 FIR, जिसमें 5 गिरफ्तारी हुई। 700 टन बजरी और 12,611 टन अन्य खनिज जब्त हुआ है। 13 एक्सकेवेटर मशीन, 185 अन्य मशीन व वाहन जब्त कर कुल 91.90 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए गए हैं। राजस्थान में नशा तस्करी के खिलाफ फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुंबई पुलिस ने जोधपुर के मोगरा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सर्विस सेंटर की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। फैक्ट्री से करीब 68 किलो MD ड्रग को बरामद किया गया है। करीब 104 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग की कीमत जोधपुर के मोगरा स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा था बरामद। इसके साथ ही 4 अन्य फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री संचालक मोगरा निवासी भारमल जाट को हिरासत में लिया गया है। 6 महीने से सर्विस सेंटर के नाम पर ड्रग फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। इससे पहले NCB और गुजरात ATS ने 27 अप्रैल को कार्रवाई की थी। राजस्थान गुजरात में करीब 230 करोड़ की पकड़ी गई थी ड्रग्स। गिरफ्तार 13 लोगों में 6 राजस्थान के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस को जोधपुर में ड्रग्स की बड़ी खेप तैयार होने का इनपुट भी मिला था, जिसके बाद मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर यानी कि सत्यनारायण चौधरी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बाबा श्याम भक्तों के लिए खबर है, जहां 15 मई को बाबा खाटू श्याम जी मंदिर में बंद रहेंगे पर विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण कपाट बंद रहने वाले हैं। 14 मई को रात 10 बजे बाबा श्याम मंदिर के पाट मंगल होंगे। तिलक श्रृंगार के बाद 15 मई को शाम 5 बजे वापस से पट खुल जाएंगे। सुशाम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने पूरी जानकारी दी है, क्योंकि देखने को मिलता है कि हर रोज हजारों की संख्या के अंदर श्रद्धालु जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और ऐसे में बाबा श्याम के भक्तों के लिए ये खबर है, क्योंकि 15 मई को बाबा खाटू श्याम जी मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं।
विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण पट बंद रहेंगे। 14 मई को रात 10 बजे बाबर श्याम मंदिर के पट मंगल हो जाएंगे। तिलक श्रृंगार के बाद 15 मई को शाम 5 बजे वापस से पट खुल जाएंगे, यानी कि श्रद्धालु उसके बाद वापस से बाबर श्याम के दर्शन कर सकते हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष यानी कि प्रताप सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। इधर शीशा नोग्रेंग मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई है। 1992 बैच की आईपीएस है इदा शीशा नोग्रेंग। लज्जाराम बिश्नोई की जगह पर पदभार संभालेंगी इदा शीशा। 19 मई को रिटायर होने वाले लज्जाराम बिश्नोई ऐसे में 2021 में कार्यवाहक डीजीपी रह चुकी हैं। इदा शीशा नोग्रेंग 19 मई 2026 तक मेघालय की डीजीपी रहने वाली है। लाहौर के हीरा मंडी की असली कहानी संजय लीला भंसाली ने बनाई पीरियड ड्रामा सीरीज। हीरा मंडी स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में हीरा मंडी द डायमंड बाजार लाहौर के लालबत्ती इलाके में रहने वाली तवायफों की कहानी है। किसी जमाने में गुलजार रहता था लाहौर में हीरा मंडी का इलाका। तमाम नवाबों और कलाकारों का रहता था वहां पर आना जाना। लाहौर में था सिखों का शासन। प्रधानमंत्री थे हीरा सिंह डोगरा। व्यापार के लिए बनी हीरा सिंह दी मंडी का नाम उसके बाद हीरा मंडी हुआ। मुगल काल में नवाबों के समय से यहाँ बन गए थे तवायफों के ठिकाने। ब्रिटिश शासन में वैश्यवृत्ति के लिए मशहूर हो गई थी हीरा मंडी और इसके साथ ही संगीत और नृत्य कला का भी केंद्र थी हीरा मंडी। पाकिस्तान बनने के बाद जियाउल हक ने लगाई थी संगीत नृत्य पर पाबंदी और इस समय सिर्फ लालबत्ती इलाका बनकर रह गई थी हीरा मंडी।